जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड पे जो कलेक्शन निकल कर सामने आते हैं उनको देखकर ये पता चलता है कि भाई पब्लिक इस मूवी को कितना पसंद कर रही है या पसंद नहीं कर रही है। कई बार हमने देखा है क्रिटिक्स जिस मूवी को घटिया बता देते हैं, एकदम धता बता देते हैं, लेकिन उसके भी कलेक्शंस ऐसे जमशम कर निकल कर सामने आते हैं कि लगता है कि भाई मज़ा आ गया। वहीं पर अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, मेनली हम लोग 2017-18 के पहले की बात करें, या बाहुबली के ही पहले की बात कर लें या उसके आसपास की, तो जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी अगर वो 200 300 400 करोड़ रुपए कमा लेती थी तो लगता था यार नहीं, ये मूवी ने तो बहुत कमा लिए। क्योंकि हमको यही आंकड़ा बहुत बड़ा लगता था कि नहीं यार इनने तो बहुत कमा लिया है। और दिमाग में तब भी मेरे एक सवाल यही आया करता था कि यार हॉलीवुड की जो मूवीज़ है ये हज़ारों करोड़ रुपए कमा के चली जाती हैं, इनमें ऐसा क्या है जो इंडियन मूवीज़ में नहीं है। लेकिन क्या होता है जब आप किसी इंसान को अच्छा खाना खिलाओगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि अच्छा खाना होता क्या है। उसको जो मिल रहा है उसको तो वही ठीक ठाक लगता है। ऐसा हमारे साथ तब हुआ जब हमारे पास साउथ इंडियन सिनेमा आया, और साउथ इंडियन सिनेमा के सामने आने के बाद पता चला कि भाई अच्छा सिनेमा इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो चीज़ कैसी हो सकती है। बाहुबली ने उसका एग्जाम्पल सेट किया और उसके बाद धड़ाधड़ जो मूवीज़ निकल कर सामने आ रही है वो सभी एक से बढ़कर एक ही निकल रही हैं। अब यहाँ पर इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बॉलीवुड में जो बूढ़े शेर है ना, शेर भी कहना पता नहीं लाजमी होगा कि नहीं होगा, उन बुड्ढों को देख देख कर हो चुके थे परेशान। ऐसे में जब साउथ इंडियन सिनेमा से एक एंग्री यंग मैन निकल कर सामने आया तो उसको इतना हाथों हाथ प्यार दिया जा रहा है कि अब क्या बोलो। मतलब अगर कोई मूवी दूसरे ही दिन 230 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ले तो आप उस मूवी को ब्लॉकबस्टर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के पहले ही दिन तमिल स्टार विजय की दूसरी पैन इंडिया फिल्म को वापस तमिलनाडु भेज देने वाले कन्नड़ सुपरस्टार यश की दूसरी पैन इंडिया फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी कि केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन चुकी है। गुड फ्राइडे के दिन केजीएफ ने हिंदी पट्टी में बहुत शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। फिल्म के हिंदी संस्करण की कुल कमाई, मतलब अगर हम ग्रॉस की बात करें तो दूसरे दिन ही करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुकी है। ऐसे राजमौली की फिल्म की कमाई को लेकर इसकी कुल कमाई, मतलब ग्रॉस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उसे देखें तो केजीएफ 2 ने दूसरे ही दिन 231 करोड़ रुपए की टिकटें बॉक्स ऑफिस पर बेच डाली हैं। ये किसी भी कन्नड़ फिल्म के लिए कमाई का एक नया रिकॉर्ड है। फिल्म की नेट कमाई भी दूसरे दिन आरआरआर के करीब ही रही। निर्देशक प्रशांत नील की यश, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, रविंद्र टंडन और संजय दत्त स्टार फिल्म केजीएफ 2 ने रिलीज के पहले ही दिन पूरे देश में शानदार कारोबार किया। अब फिल्म का दूसरे दिन कारोबार जबरदस्त रहने की खबरें आने लगी हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 88 करोड़ रुपए की नेट कमाई करी है और 103 करोड़ रुपए की कुल कमाई करी है। नेट कमाई और ग्रॉस कमाई का मतलब सीधा सिंपल से इतना है, ग्रॉस कमाई टोटल पैसा और उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो नेट कमाई बचती है वो, तो मतलब 103 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई और 88 करोड़ रुपए की नेट कमाई। फिल्म का पहला सप्ताह 4 दिन का रहने वाला है और अगर फिल्म की कमाई शनिवार और रविवार को भी इसी तरह रही तो ये फिल्म हिंदी में रिलीज होने वाली फिल्मों के पहले सप्ताह में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का भी रिकॉर्ड बना सकती है। बॉक्स ऑफिस की पहले दिन की कमाई के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक फिल्म केजीएफ 2 ने रिलीज के पहले दिन ही करीब 54 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर ली थी। देश में हिंदी में अब तक रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में पहला स्थान हासिल कर लिया था। फिल्म के पहले दिन की नेट कमाई करीब 116 करोड़ रुपए रही थी। दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस में जो शुरुआती आंकड़े आना शुरू हुए हैं और 10:30 बजे की जो आंकड़ों के बारे में हम बात करते हैं उनके मुताबिक फिल्म केजीएफ 2 ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 88 करोड़ रुपए का नेट और 103 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया है। फिल्म केजीएफ 2 हिंदी का दूसरे दिन का कलेक्शन भी करीब 52 करोड़ रुपए रहा और नेट 45 करोड़ रुपए रहा। फिल्म ने कन्नड़ में दूसरे दिन 19 करोड़ रुपए, तेलुगु में 17.5 करोड़ रुपए, मलयालम में 5.5 करोड़ रुपए और तमिल में 8 करोड़ रुपए की कमाई शुरुआती रुझानों के हिसाब से रिलीज के दूसरे दिन करी। फिल्म का नेट कलेक्शन दूसरे ही दिन 204 करोड़ रुपए का हो चुका है। फिल्म के हिंदी संस्करण के कलेक्शन की कमाई की बात करें तो 2 दिनों में इसने करीब 104 करोड़ रुपए हिंदी अकेले में कमा लिए हैं। किसी भी हिंदी फिल्म का रिलीज के पहले सप्ताह में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड अब तक सलमान खान की सुल्तान के पास है। इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन पड़े रविवार तक करीब 180 करोड़ रुपए कमा लिए थे। हिंदी में रिलीज होने वाली फिल्मों में पहले सप्ताह में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में सलमान खान की सुल्तान के बाद ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर है, जिसने रिलीज के 5वें दिन पड़े रविवार पर 166 करोड़ रुपए कमाए थे। सुल्तान और वॉर की ही तरह सलमान खान की फिल्म भारत भी बुधवार को ही रिलीज हुई थी और इसने 5 दिनों के पहले वीकेंड में 150 करोड़ रुपए कमाए थे। चौथे नंबर पर इस सूची में सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो 130 करोड़ रुपए है और उसी कमाई के साथ और 5वें नंबर पर बाहुबली 2 है जिसने करीब 128 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और ये फिलहाल इसी स्थान पर बनी हुई है। इनमें से फिल्म प्रेम रत्न धन पायो गुरुवार और बाहुबली 2 शुक्रवार को रिलीज हुई थी। तो ऐसे में आप ये चीज़ मान सकते हैं कि इन मूवीज़ ने काफ़ी जल्दी कवर अप किया था। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, सलमान खान की यहाँ पर 2-3-4 मूवीज़ लिस्टेड ज़रूर है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की बात करेंगे ना तो उसमें सलमान खान की कोई ज़्यादा बड़ी मूवीज़ आपको दिखाई नहीं देंगी, इक्का दुक्का दिखाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 अपने 2 दिनों के कारोबार में ही 104 करोड़ रुपए के हिंदी कलेक्शन के ऊपर पहुंच चुकी है। मतलब हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 200 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। ऐसे में अब जो सिनेरियो सामने बन रहा है वो ये बन रहा है,
टॉप ग्रॉसिंग मूवी जो है वो है 180 करोड़ के साथ। अब 180 करोड़ रुपए अगर केजीएफ 2 दिनों में और पार कर भी लेती है तो वो संडे को ही पार कर लेगी, मतलब मात्र 4 दिन। तो ऐसे में ये केजीएफ के लिए अपना ही एक बड़ा रिकॉर्ड होगा और बॉलीवुड के लिए आईने समान भी होगा कि भैया देख लो, तुम जो इतना बोल बोलते हो, बड़े बोल बोलते हो, और उसके बाद तुमको क्या नतीजा मिलता है और हमें क्या नतीजा मिलता है। खैर, पब्लिक अपना जवाब मतलब बता ही रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कि भैया उसको क्या चीज़ देखना पसंद है। ऐसे में अब इस तरह की मूवीज़ जो कि पब्लिक को और ज़्यादा टच कर सकें, कनेक्ट कर सकें, उन मूवीज़ के बारे में और ज़्यादा चर्चा होना शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो फिल्म फ्रेटर्निटी के जो कई सारे लिबरल लोग हैं जो कि इस तरह की सिनेमा को काफ़ी ओवर रेटेड बताते हैं, ओवर हाइप्ड बताते हैं, वो सभी एकदम चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर फाइल्स के टाइम पे हुआ था। कश्मीर फाइल्स के टाइम पे भी कई लोगों ने बोला था कि नहीं देखो ये मूवी तो घटिया है, कोई कहानी ढंग की नहीं है, ना वीएफएक्स अच्छे यूज़ किए गए, ये मूवी तो नहीं चल पाएगी। लेकिन आपने देखा, मैंने भी देखा, उस मूवी ने क्या ताबड़तोड़ कमाई करी है, और उसके बाद अब ये चीज़ सामने आ रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि भाई ये 180 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जो है ये कब तक तोड़ पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।